नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू होने के लिए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की इस मांग ने सरकार की टेंशनें बढ़ा दी है। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद प्रदेश में भी कर्मचारी ये मांग उठाने लगे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी अब मैदान में कूद गई है। कर्मचारी 13 मार्च को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 1 जनवरी 2005 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। नई पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कई कर्मचारियों को हर महीने 800 से 1,500 रुपए ही पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी थी। इसकी जगह पर नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसी स्कीम का कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन नीति के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी जब रिटायर्ड हुए तो उनकी पेंशन 800 से 1500 रुपए प्रति महीने ही बन पाई है। अब इतने कम रुपयों में कर्मचारी या उसके परिवारजनों का भरण पोषण संभव नहीं है। पुरानी पेंशन नीति में सैलरी की लगभग आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। डीए बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ जाती थी। नई नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इसको लेकर विवाद छिड़ गया है और दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अगर चर्चा करें तो राजस्थान की सरकार ने जो पुरानी पेंशन बहाली की है उसके बाद से अब मध्य प्रदेश में यह मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्या सरकार वाकई पुरानी पेंशन नीति लागू करेगी या फिर एक ये बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आएगा। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ, नेता कांग्रेस, गीत धीर, नेता बीजेपी, रमेश राठौड़, कर्मचारी नेता मध्य प्रदेश। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले रमेश राठौड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस पे दिक्कतें हो रही थी पुरानी पेंशनों में, जो अभी सरकार ने पुरानी हटाकर जो नई लागू की थी, जो अभी तक चल रही है, और जो पुरानी पेंशन की आप मांग कर रहे हैं, आखिर उसमें और इसमें कितना कुछ अंतर है और सरकार से किस स्तर तक की अभी तक आपकी बात हुई है और क्या कुछ आपका आगे की कार्य रेखा है? देखिए, पुरानी पेंशन और नई पेंशन में वही अंतर है जितना जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुरानी पेंशन में जब कर्मचारी रिटायर्ड होता था तो रिटायर्ड होने के बाद उसको जितनी उसकी तनख्वाह थी, जैसे मान लो आज की डेट में उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये है या 60,000 रुपये, तो उसकी जस्ट आधी वेतन की जो उसका लास्ट वेतन है उसका आधी पेंशन उसको मिल जाती थी। 60,000 वेतन है, 30,000 उसकी पेंशन चालू हो जाती थी। एक तरह से ये वो अपना घर और परिवार पालने में समर्थ होता था कि यदि वो काम नहीं कर रहा तो कम से कम आधे में उसका गुजारा हो सकता है। वहीं नई पेंशन में ये मामला है कि जब व्यक्ति अब रिटायर्ड हो गए, बहुत सारे कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड हुए, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी को 800 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को 900 रुपये, किसी को 1200 रुपये ऐसी पेंशन मिली। ये पेंशन ना होके कहना चाहिए एक भीख की तरह है कि एक व्यक्ति 60 साल काम करता है और 60 साल के बाद वो रिटायर्ड होता है, अपनी पूरा जीवन एक कार्यालय में लगाता है जहाँ वो सब कुछ अपना लुटा देता है, अपना जवानी से लेके बुढ़ापा तक, और उसके बाद जब वो रिटायर्ड होता है तो वो उसके हाथ में एक कटोरे के अलावा नई पेंशन नीति में कुछ नहीं था, क्योंकि 800-500 रुपये जो पेंशन वर्तमान में मिल रही है उससे तो कैदियों को दिया जाने वाला जो भोजन है, उसकी जो खुराक है, वो भी उस पेंशन से ज़्यादा है। ये एक बड़ी विडंबना, एक कहना चाहिए इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश के अंदर जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जब वो जो जनता जिनको चुनती है वो नेता और सांसद, विधायक तो डबल पेंशन लेते हैं और मतलब वो जनता के लिए बैठे हुए हैं और जनता के ऐसा कुठाराघात उन लोगों ने किया है। अपनी पेंशन तो वो टेबल थपथपा के बढ़वा लेते हैं। 5 साल के लिए वो विधायक बनते हैं। 5 साल जब विधायक बनते हैं तो ऐसा है कि यदि किसी विधायक ने 1 महीने भी उसने विधायक के पद पर रहा तो उसकी फैमिली को 60 से 70,000 रुपये पेंशन मिलती है। उसको पेंशन मिलती है, आजीवन मिलती है। उसको रेलवे का किराया, बसों का किराया, आजीवन, वो अपने लिए तो सारी सुख सुविधाएं ले लेते हैं। और जब वही कर्मचारी 60 साल जो काम करता है उसको आपने उन्हीं जनप्रतिनिधियों ने, जिन्होंने अपने हितों को
सर्वोपरि रखते हुए और जनता के जो कर्मचारी हैं, जो उनके हितों पे कुठाराघात करते हुए उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया था। उनको 500-800 रुपये, जो एक कहना चाहिए कैदी से भी खुराक की, जो कैदी होता है जेल में बंद, उसकी भी आधी खुराक होती है, ऐसा किया। और दूसरी बात यह है कि विधायक यदि सांसद बन जाता है तो उसको सांसद की पेंशन अलग मिलती है, और उस सांसद की कैंटीन में सारे जो सुख सुविधाएं हैं उसको आधी कीमत में और डिस्काउंट के रेट में मिलते हैं। और वही कर्मचारी अपना दिन रात मेहनत कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, सारी चीजें हैं। और जब वो 60 साल के बाद रिटायर्ड होता है तो वो अपने जब घर पे जाता है तो माता पिता या उसके जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि 800-500 रुपये में उसका परिवार कैसे पालेगा। ये सोचने का विषय इस देश के में जो बेटे सांसद और विधायक में जो नीतियां बनाते हैं उनको सोचना चाहिए कि उन लोगों ने वो देश की कैसी नीतियां बनाते हैं कि एक तरफ तो खुद अपने लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाते हैं, और जो मजदूर वर्ग है जिसके लिए वो विधायक और सांसद में बैठते हैं, जिनके कल्याण के लिए बैठते हैं, और उनके हाथों में वो एक भीख की तरह कटोरा पकड़ा देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और राजस्थान जैसा इलाका जहाँ कहा जाता है कि ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान के इसके अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ देश के पूरे देश के प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वहाँ से एक आशा की किरण आई है, एक हरियाली का पुंज आया है, जिसके तहत सभी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को राहत की उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन भी उस राजस्थान सरकार से सबक लेके या कुछ सीख के प्रदेश के जो लाखों लाख कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे तदर्थ हो, चाहे अतिथि विद्वान हो, सबके लिए कुछ ऐसी पेंशन लागू करेगी जिससे कि प्रदेश के कर्मचारियों का भला होगा। चलिए ब्रजभूषण दत्त जी, अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस की सरकार भी रही, कुछ महीने रही, लेकिन कांग्रेस की अगर मानसिकता उस समय अच्छी होती या कांग्रेस ने ये सोचा होता कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करनी है, तो आप भी कर सकते थे, आप सरकार में थे। लेकिन क्योंकि अब राजस्थान ने किया है तो अब आप मैदान में आ गए और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। निश्चित तौर पर दिनेश जी, राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार साथ बनी थी, और मध्य प्रदेश की सरकार मात्र 15 माह चल पाई, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे विधायकों को बरगलाकर और इधर उधर कर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अत्याचार किया है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पे, अत्याचार किया है मध्य प्रदेश की जनता पे, और अत्याचार किया है मध्य प्रदेश के महिलाओं और बालिकाओं पे। आपने देखा होगा लगातार ग्राफ क्राइम का बढ़ता जा रहा है और लगातार कर्मचारी परेशान होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। अब राजस्थान की जो आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में सरकार जब साथ बनी थी तो अब जाकर निर्णय हुआ है, जब धीरे धीरे कोई भी सरकार 5 साल के लिए जनता जनादेश देती है, इस साल की इस बात के लिए कि ये सरकार आई है, 5 साल हमारा विधायक है, 5 साल जो मुख्यमंत्री है लगातार काम करेंगे, और जो उन्हें वचन पत्र दिया है धीरे धीरे करके जिस समय आते जाएगा उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाएंगे, और नहीं चलाएंगे तो हम सरकार बदल देंगे। अब जो जनता ने सरकार बनाई वो सरकार मध्य प्रदेश में जनता ने नहीं बदली, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के षड्यंत्रकारी लोगों ने ये सरकार बदली। लेकिन दोबारा उपचुनाव हुआ था। नहीं, अब उपचुनाव की बात है, आप हजारों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर देंगे तो कर्मचारियों का पैसा छीन खर्च कर रहे हैं ना, उसी का परिणाम है। जनता को और कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि पिछले बार कर्मचारी भी यही कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह सरकार सबसे बुरी सरकार है। आज कर्मचारियों को भी समझ में आने लगी ना, राजस्थान का नाम ले रहे हैं, यही नाम छत्तीसगढ़ का भी लेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां पे कोई देश हित में, प्रदेश हित में, जनता के हित में, कर्मचारी के हित में कोई काम किया हो तो आज वहां का गुणगान कर रहे होते। अभी रमेश जी बैठे हुए हैं, क्यों राजस्थान का नाम लिया उनने? इसलिए नाम लिया कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है और देश में प्रदेश की जनता के लिए वहां पे काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है, कर्मचारियों के लिए काम हो रहा है। निश्चित तौर पे इस बात के लिए समझना चाहिए कि जो कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन में केवल दिग्विजय सिंह जी के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, उमा भारती जी के लिए काम नहीं कर रहा, जो भी सरकार बनती है उसके लिए तन मन धन से समय देकर काम करता है 20 साल से 30 साल तक। लेकिन ब्रजभूषण जी, कांग्रेस के समय में दिग्विजय सिंह का जो आपने नाम लिया, उस समय स्थिति ऐसी थी कि 500 रुपए और 1500 रुपए वेतन था, वो वेतन आज 30,000 40,000 भी पहुंच चुका है। ऐसी बात करेंगे अपन तो उस टाइम पे महंगाई और आज की महंगाई का आकलन भी कर लेते हैं अपन लोग। तो वो महंगाई के दर के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट भत्ता बढ़ाती जाती है, उसी दर के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार बढ़ाती जाती है। आप मध्य प्रदेश, निश्चित तौर पर मैं इस बात पर सहमत हूं
कि विधायक लोगों को, सांसद लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। जो 2.5 महीने सांसद रहता है, 2.5 महीने विधायक रहता है, उनको आजीवन मिलती रहती है। निश्चित तौर पर इस पक्ष में हम लोग हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को सोचना चाहिए, पुराना जो पेंशन की निधि है वो चालू करनी चाहिए और बढ़ा के करनी चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर आज हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम इस पर पॉइंट नहीं हुए तो जनता हमें गिराएगी। और अगर जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए काम नहीं कर रही और हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को वोट डालेगा। चलिए गीत जी, अब जवाब दे दीजिए आप दोनों के। मैं रमेश जी, ब्रिजभूषण जी और आपको दिनेश जी नमस्कार करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं। देखिए रमेश जी, आपको सबसे पहले मैं आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने अब ये विषय बहुत गंभीरता से आया है। इसके पहले भी आप लोग 14 बार ये विषय रख चुके हैं, जिसमें अभी कांग्रेस के समय पे भी आपने ये विषय जो है उठाया था। अभी 15 महीने की अभी सरकार रही थी, लेकिन इनके कान में जू नहीं लगी थी। फिलहाल उसके बाद में आ गया था कोरोना, तो क्योंकि कोरोना पूरे विश्व पे था और आपने देखा कि हिंदुस्तान पे भी बहुत भारी पड़ा है और मध्य प्रदेश पे भी भारी पड़ा है, तो इस कारण से पिछली बार ये रिजेक्ट हो गया था जब आपने प्रस्ताव भेजा था। इस बार जो है इसको चिंतन करके, इस पे समीक्षा बैठक करके, इसमें जितने भी कर्मचारी नेता हैं सबको बुला के और राय करके और क्या उचित होगा वो न्याय किया जाएगा। न्याय उचित कार्रवाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फिर वापस विषय पे आएंगे अपन। ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, जनता अभी अगर देख पा रही हो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इसमें देखिए इनके 53 पॉइंट्स हैं। अभी जब ये आए थे ना, इसमें इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर के इनके कमलनाथ, जो बेरोजगारों का 5-5 हजार का, 4-4 हजार का भत्ता खा के कहाँ भाग गए, वो क्या पूरे करेंगे, उसमें कोई विषय नहीं उठाया था उन्होंने इस पेंशन की बात का। दूसरी बात, ये जो प्रस्ताव बना था 2004 में केंद्र में बना था, उस टाइम पे भाजपा की सरकार केंद्र में थी, लेकिन भाजपा की सरकार जाने के बाद में वह केंद्र से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी और जून में ये फोर्स कर करके जब वहां कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो उसको लागू करवाया गया था। लागू होने के बाद में भी देखिए, मैं आपको दोनों पक्ष बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप दबाव बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी डर जाएगी, लेकिन न्याय उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। 2008 का चुनाव, 13 का चुनाव भी हमने देखा है और आप लोगों का सहयोग मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आपका भी भरोसा है, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। परंतु कोई अनुचित कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। जहां तक के विषय आता है राजस्थान का, तो देखिए राजस्थान का एक पैटर्न है, वहां पर एक बार जो सरकार रहती है वो अभी तक के दोबारा नहीं आती। देखिए एक आध बार ही ऐसा हुआ है, उसके अलावा वो नहीं आती है। तो वो तो अभी ये भी बोल देंगे राजस्थान में गहलोत सरकार तो कि हम आपके घर से रेड कारपेट बिछाएंगे जब आप निकलेंगे तो, क्योंकि इनको मालूम है इनको कौन से पैसे देने, पैसे तो जो सरकार आएगी उसको देने। और अभी एक और बात बता देता हूँ रमेश जी, आप मुझे केवल और केवल एक आंकड़ा बता सकते हैं 2005 के बाद में अभी लगभग कितनी भर्तियां हुई? नई जानकारी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा कर दूंगा। क्या आंकड़ा बतलाना? सरकारी भर्तियां जिनके ऊपर पेंशन अभी आप मांग कर रहे हैं, जिन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर, उनके आंकड़े कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? जो जिनको नई पेंशन स्कीम मिलनी है, जिन पेंशन स्कीम की भर्ती होनी है, वो कम से कम 2 लाख के लगभग कर्मचारी हैं। नहीं श्रीमान जी, आपका आंकड़ा गलत है। 4,40,000 है। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में है पूरा विषय। 4,40,000 प्लस ही है वो। लेकिन देखिए ये पेंशन जो है आज नहीं देनी होती है, पेंशन तब देनी होती है जब व्यक्ति 62 साल की आयु में रिटायर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को पैसे देने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किन शर्तों के साथ में क्या पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं, एक बार उसकी समीक्षा कर ली जाए, आप लोगों से भी राय मशवरा कर लिया जाए, सलाह कर ली जाए, आप लोगों को भी पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में बैठाकर आपके सामने जो है समीक्षा कर ली जाए। मगर आपकी जो बात थी ना कटोरे वाली, क्योंकि कर्मचारी मेरे बहुत कार्य करने वाले प्रदेश के एक ऐसे नागरिक हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, तो मेरा आग्रह है आपसे कि उनके लिए आप कटोरे वाला शब्द इस्तेमाल नहीं। देखिए जब व्यक्ति पेंशन में जब वो घर जाता है तो जो 800-1200 रुपए जो पेंशन आप देते हैं वो एक कटोरा पकड़ाने जैसा ही है कि व्यक्ति उसके बाद क्या करेगा, मुझे आप बताइए ना। उसका महीना कैसे चलेगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, आप बताइए। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, आप संयम रखिए और मेरी बात सुनिए और पूरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। देखिए क्योंकि आप जो है अभी कर्मचारी नेताओं का कर्मचारी जितने भी वर्ग हैं हमारे, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनके नेता के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको जो है पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सरकार तक के जो आपकी बात है वो पहुंचा के और न्याय उचित कार्रवाई करवा पाऊं। संयम से आप मेरा आग्रह सुनिए। देखिए क्या है कि कांग्रेस कहीं से भी, ये बेरोजगारों का मध्य प्रदेश की बात ठीक है,
अभी इन्होंने पंजाब में क्या किया था, जब बेरोजगारों की बात कर रहे थे ना, तो बच्चियों के मुंह में कपड़ा डाल डाल के पुलिस लेकर जा रही थी। किसने नहीं देखा? अतिथि शिक्षक भी कर्मचारी वर्ग का ही एक हिस्सा होते हैं ना, वो भी कर्मचारी होते हैं, शासकीय कर्मचारी के रूप में नियुक्ति होती है। उनके साथ में किस प्रकार का इन्होंने विश्वासघात किया और क्या हल करके छोड़ के गए। तो कांग्रेस से तो आप अपेक्षा कीजिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी समीक्षा, अभी देखिए हमारा बजट सत्र है, बजट सत्र के टाइम ही इसकी समीक्षा भी साथ में प्रारंभ हो ही चुकी है। और 10 तारीख के बाद में मेरे को जो जानकारी प्राप्त हुई, 10 तारीख के बाद में इसके ऊपर जो है वो गंभीरता से बैठ के, क्योंकि समय मिला है कुछ कर्मचारी नेताओं का भी, और सरकार के साथ में बैठ के बात होगी और जो भी प्रस्ताव आए हैं उनके ऊपर गंभीर, क्योंकि हमारी संवेदनशील सरकार है। आपको किसी भी रूप से अपमानित करके या किसी भी रूप से किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, या सब वर्गों का, अमीर का हो चाहे गरीब का हो, सबका साथ लिया जाता है। नहीं गीत यहाँ जी, कांग्रेस ने मेरा क्या ये किया था, निवेदन था कि देखिए, हमने सरकार के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। हमने तो ये कहा कि नहीं, पेंशन आपने नहीं स्कीम कहा, ऐसी थी मगर मैं कि पेंशन स्कीम के कारण ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। और कर्मचारी ना भाजपा का होता है ना कांग्रेस का होता है, कर्मचारी जो भी सरकार होती है उसी का होता है। इसलिए हमें ना भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस नहीं, से, नहीं। हमें तो जो दे वही हमारा है। ये बात मेरा आपने आग्रह ये बड़ी, है कि ये बात कर्मचारी बड़ी जो है कह वो दी कि केवल जो भी जनता का सरकार रहे। होती है कर्मचारी उसी का होता है। नहीं दिलीप जी, कर्मचारी केवल जनता का रहे। जो मेरा हमें ऐसा देगा मानना हम है। उसके साथ हैं। यदि बीजेपी नहीं, हमें देती है, चलिए, बीजेपी चलिए, चलिए, पेंशन देती है, चलिए। संविदा कर्मचारी का दिलीप जी, नियमितीकरण 10 करती है, सेकंड दैनिक का और वेतन समय भोगियों चाहूंगा। को नियमित करती है, दिलीप जी, 10 सेकंड का और अतिथि समय विद्वान दीजिए। का नियमितीकरण करती है। तो हम बीजेपी के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं, नहीं आप है। बीजेपी का साथ मत दीजिए, आप कांग्रेस का साथ मत दीजिए, आप राष्ट्रवाद की ओर चलिए। जी। आप जो है वो बिल्कुल जो जनता के हित में कार्रवाई हो, आप ये ध्यान रखिए कि जो समय है, समय पे क्या कर्मचारी आ रहे हैं, बाकी सब आप चिंता सरकार पे छोड़ दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आपकी सारी मांगों पे हमारा गंभीरता से जो है वो अभी विचार और समीक्षाएं चल रही हैं, और जैसे जो भी न्याय उचित कार्रवाई होगी वो ही किया जाएगा। चलिए। देखिए, ये क्या है, जनता को बरगलाने के लिए कहीं भी कांग्रेस कुछ भी बोल देगी। तो देखिए, महान चलिए, मैं उनसे जवाब लेता हूं। आए थे कांग्रेस के कमलनाथ, लेकिन गीत जी, अब भारत महान है और उन्हीं से ले लेते हैं जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। ब्रजभूषण जी, सरकार कह रही है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, सारी बातें सुनने को तैयार हैं, तो क्या कांग्रेस सिर्फ एक मुद्दा ढूंढने की जुगत में है कि चलिए एक मुद्दा मिल जाए और उसको लेकर सरकार को घेरा जाए? निश्चित तौर पर मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आज इस जगह भारतीय जनता पार्टी होती और कांग्रेस इस जगह पे होती तो धीर सिंह जी पार्टी का पक्ष रख रहे होते और वो विरोध कर रहे होते। मैं निश्चित होता है, सही है, मध्य प्रदेश की जनता है। और निश्चित तौर पर जो गीत भाई बोल रहे हैं कि मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, और 13 तारीख को इन कर्मचारियों को आंदोलन की जरूरत ना पड़े। ये जो मांग बोल रहे हैं बेचारे, इनको मांग दे, नहीं तो फिर कटोरा तो मांगे रहे, खुद के दिया है कि एक 900 रुपए में एक गैस का सिलेंडर नहीं आ रहा आज की तारीख में। एक गैस का सिलेंडर के बाद उसके बाद ये केवल हाथ तापेंगे और अपना शरीर तापेंगे, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब रही बात कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी और या कांग्रेस, उनका काम एक है कि जो भी जनता के मुद्दे हो, कर्मचारी के मुद्दे हो, आम जनता के मुद्दे हो, कोई भी मुद्दा हो, अगर ये जनता के हित में है तो विपक्ष के नाते पार्टी उनके साथ खड़ी है। और वोट के लिए नहीं, वोट ना दें, लेकिन अगर पार्टी के हित में खड़ी है, कांग्रेस ने जो काम किए हैं ये बताने में असफल हुई है, हम लोग हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या अगर इस मध्य प्रदेश में अत्याचार हो तो खड़े नहीं हो। अभी गीत भाई आपने पंजाब का जिक्र कर दिया। मध्य प्रदेश में भोपाल की राजधानी में जब संविदा कर्मचारी आए थे और महिलाओं को कैसे पुरुषों ने मारा था लट्ठों से, पूरे वीडियो पूरे चैनल ने दिखाए हैं और हमने सबने देखे हैं, और आपने भले ही ताली बजाई, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ कि मध्य प्रदेश के नागरिक थे वो लोग, और मध्य प्रदेश की जनता थी, और मध्य प्रदेश की वो महिलाएं थी, मध्य प्रदेश की बच्चियां थी जो पीटे गए लगातार। हमारा ये कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार हो, कमलनाथ जी की सरकार हो, जो भी हो, मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम करने के लिए जनता बड़े आश्वासन, बड़े विश्वास के साथ वोट देती है, और ठगा जाती है तो परिणाम, दुष्परिणाम सामने आते हैं। और मेरा गीत भाई आप ही का बोलने का मौका है, आप नहीं उठाएंगे तो आप बोलोगे उसके बाद। तो मेरा निवेदन है कि 13 तारीख को कर्मचारी को आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े। 900 रुपये, 1500 रुपये में नई स्कीम में आने वाले टाइम में जो होगा उसमें दुष्परिणाम नजर आने लगे धीरे धीरे। इनको 30 साल 35 साल ये लोग काम करते हैं, पूरा जीवन लगाते हैं, रात दिन, जब 24 घंटे में जब आप बुलाते हैं, आपकी सरकार के जो मंत्री हो, अधिकारी हो, जब बुलाते हैं तो अपने परिवार छोड़ के, जहाँ पे किसी कर्मचारी की यहाँ डिलीवरी हो रही होती है उस छोड़ के वो अपने ऑफिस में जाके अपनी ड्यूटी मध्य प्रदेश की सरकार, जो सरकार रहती है उसके लिए यथावत काम करता रहता है। तो उनका ख्याल रखना आपका और हमारा सबका दायित्व है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। इनकी पेंशन मैं भी आशा करता हूं कि 13 तारीख को आप दोबारा नहीं बैठेंगे चैनल पे, और बैठेंगे तो इस बात को मैं धन्यवाद दूंगा और आप बोलोगे हमने जो वचन दिया था, हमने जो कहा था कर्मचारियों के लिए करके दिखा दिया। गीत जी, अब बोलिए गीत जी। देखिए,
मैं आपको वचन नहीं दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समीक्षा की। देखिए, आंदोलन करना अपना काम है, लेकिन वो भी जनता का अहित ना हो ऐसे समय पे किया जाए, मेरा तो ये भी आग्रह है। और अगर आंदोलन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो मांग रखना तो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो इजाजत देता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हम तो अपनी समीक्षा बैठक करेंगे, आंदोलन से हमें फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात मैं साफ कर देता हूँ, ये जो पेंशन की मांग है, ये अगर आज की है ठीक है, पहले की है ठीक है, लेकिन जो न्याय उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। हम इससे डरते घबराते नहीं, हम इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी से नहीं घबराए थे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, किसी का अहित ना हो, महत्वपूर्ण ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि संवेदनशील सरकार है। बाकी आपने बोला कमलनाथ जी आगे हो, ये तो हास्यप्रद भी है, और शायद उम्र का भी उनका तकाजा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है स्वयं भी जिस हिसाब से पार्टी उनको चलो चलो दिखा रही है, और शायद वो, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उम्र की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं विशेष रूप से उनका आदर करता हूँ, लेकिन देखिए हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं वो, तो शायद चल फिर नहीं पा रहे, तो जनता की सेवा के लिए असमर्थ हो गए हैं वो, मुझे ऐसा लगता है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी शिक्षकों की बात करी थी, बहुत सारी, देखिए ये बहुत सारी चीजें, काउंसिल बना हुआ आपके छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, वो आपने मध्य प्रदेश में नहीं बनाया। इन्होंने बहुत मांग करी, सड़कों में बैठे, उनको आपने पिटवाया। धीर भाई, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, अभी पंजाब में जाए, अपन राजस्थान में जाए, पूरी बात सही है, अपन यही बात कर रहे हैं यहाँ की मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का मामला ज्यादा है, कर्मचारी यहाँ ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नहीं, कर्मचारी का मामला यहाँ 13 तारीख को ये लोग छत्तीसगढ़ में आंदोलन नहीं करेंगे, 13 तारीख को मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। कर्मचारियों की ही बात कर रहा हूँ, शासकीय कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। आप बुखला क्यों रहे हैं? आप आराम से सही है, मैं तो आपका आदर करता हूँ कि पूरी बात सुनूंगा। देखिए क्या है कि कमलनाथ जी के दरवाजे पर बैठे रहे, उनको लाठियों से और जूतों से पिटवाया गया। जूते किसने मारे? पुलिस वालों ने डंडे और जूते भी मार रहे थे, मेरे स्वयं वीडियो बनाए हैं और चैनलों के माध्यम से भी चले थे। और वो ड्रेस पहन के बैठे थे, किस किस जगह पे, कहाँ कार्यरत थे, ये भी उन्होंने सबने बताया, उसके बयान दर्ज हैं। देखिए कांग्रेस का काम केवल और केवल अमीर को गरीब को अमीर से भड़काना हो गया है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं 3 बार इस बात के लिए न्यायालय के सामने माफी मांग के आए, और मैं गिनवा देता हूँ आपको। पहली बार उन्होंने बोला कि आरएसएस ने गांधी जी का वध करवाया, उसके लिए न्यायालय में माफी मांग के आए। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने जो है वो फिर माफी मांग के आए। फिर उसके चौकीदार चोर है, माफी मांग के आए। आपके राहुल गांधी जी की ही बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस के ऊपर देखिए जनता का भरोसा नहीं है अब, क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 3 ही राज्यों में बची है, वो भी देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। अब मुझे लगता है कि वहां से भी जल्दी से सुपर साफ होने वाला है और कहीं भी विपक्ष का रोल नहीं प्ले कर पाएगी। तो कर्मचारी नेताओं को और कर्मचारियों को कहीं भी किसी भी प्रकार से चिंता की बात नहीं है। जो भी न्याय उचित होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। अगर कोई वादा आपसे, अगर कोई फॉर्म आपसे भरवाया गया है तो उसमें आपने पढ़ लिख कर ही किया होगा साइन, और क्योंकि भारतीय जनता सरकार है वो किसी ने व्यक्तिगत रूप से तो किसी से भरवाया नहीं। और जो भी न्याय उचित होगा, जो भी लगेगा शासन को कि होना चाहिए, उसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा। उसके लिए हम आपका भी रमेश जी सहयोग मांगेंगे, और कांग्रेस के नेता होने के कारण आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं ब्रिजभूषण जी, आपका भी उसमें सहयोग रहेगा और सुझाव भी आमंत्रित रहेंगे। दिनेश जी भी एक पत्रकार है, उनके भी सुझाव बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी राशि नहीं है ये, मगर क्या न्याय उचित है, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है। क्या जनता उसके लिए राजी है? तो सब चीजों को देखकर जो भी न्याय उचित होगा निश्चित रूप से किया जाएगा। जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब विधायक और सांसद पेंशन लेते हैं अपने टेबल थपथपा के, तब वो जनता का पैसा नहीं होता क्या? जब जनता का पैसा कर्मचारी को देने के लिए जनता का पैसा दिखाई देता है, जो सांसद और विधायक आप जब लेते हैं तो आप तब क्यों नहीं बोलते कि वो क्या अपने पैसे से लेते हैं क्या? वो भी जनता का पैसा होता है। जब वो जनता के पैसे से वो ले सकते हैं तो कर्मचारियों का भी हक है कि जनता के पैसे से उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। कर्मचारी 60 साल काम करता है और विधायक और सांसद 5 साल काम करते हैं। आप उनके लिए भी बोलिए, वो सारी सुविधाएं लेते हैं और वो भी जनता के पैसे से लेते हैं। रमेश जी देखिए, हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों विधायक ऐसे हैं, मेरे को आंकड़ा भी मालूम है बट नाम के साथ आंकड़ा बताना उचित नहीं रहेगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि देखिए शीर्ष नेतृत्व है, तो मुख्यमंत्री जी का जो वेतनमान भी आता है वो संपूर्ण वेतन, और पेंशन के तो उन्होंने किया ही हुआ है, बट संपूर्ण वेतनमान जो है वो कल्याण कोष में जाता है, जिसके अंदर कुछ ऐसी योजनाएं जो जनता के लिए नहीं बनी है, लेकिन कुछ ऑपरेशन हो गए जो बड़े महंगे होते हैं और नहीं लोग अफोर्ड कर पाते, इस प्रकार की आईज डोनेट होती है, बहुत सारी चीजें हैं। आप स्वयं जो है इसकी जानकारी इंटरनेट पे जाके ले सकते हैं, व्यक्तियों का नाम, और देखिए श्रेय लेने की कहने से नहीं हो पाता। हजारों लाखों विधायक है जो पूरे देश के अंदर जो पेंशन ले गए। आप एक दो की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लाखों ले गए उनकी बात कर नहीं गए। आप उनकी भी तो बात कीजिए कि लाखों विधायक जो बन चुके हैं वो संसद की कैंटीन से सब्सिडी उठा गए। चलो धीर भाई, ये बोल दो मैं शिवराज सिंह चौहान, धीर भाई वो सांसद और विधायक इतना बोल दीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी जिस मद में पैसा खर्च करते हैं
बाकी एक-एक विधायक भी करके इस मत में बोल करने को तैयार हैं। इतना ही बोल दीजिए चलो आज। जी। वो सांसद क्या साहब बोल दूं? मकान की सब्सिडी उठा के उनको मकान के लिए जमीन मिलती है, फ्लैट मिलता है, सारी चीज मिलती है, वो सब्सिडी नहीं, में मैं ही मिलती लॉटरी है। का सिस्टम रहता है उसके अंदर। अभी मैं आप आपको बताता हूँ, कर्मचारियों आपके के लिए भी है। रिवेरा दोनों टाउन एक में चीज अगर मंत्री है ना, तराजू से रिवेरा तोलिए। टाउन के जस्ट बगल में आपके लिए भी खुले हैं। आपने लॉटरी डाली कि नहीं डाली है तो आपके ऊपर है। आप तो देखिए स्वयं एक जागरूक व्यक्ति हैं रमेश जी, तभी तो आप आज नेतृत्व कर रहे हैं कर्मचारियों का। तो आपको नहीं मालूम क्या 25-25 लाख के, और 25-25 लाख के लॉटरी सिस्टम के चलिए। माध्यम से खुलते हैं। वही पारदर्शिता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जो नहीं, है विधायक- सरकार है, आप निष्पक्ष अभी- कार्य करती है। और जहां तक कि आपने कार्य की आप है, विधायकों पता है के अभी लिए देखिए जो 1234 मकान बने, 1234 न्यू फ्लैट जो है एमएलए अभी तक के कॉलोनी, जा चुके हैं एमएलए कर्मचारियों के कॉलोनी, पास में। ठीक है, रिवेरा टाउन, ये सब विधायकों को सब्सिडी पे मिले, विधायकों को नहीं, नहीं, अलर्ट ये हुए, कर्मचारियों के लिए बिना भी है, उसके just बिना बगल में। ब्याज के अरे, उनको कोई ब्याज नहीं, भी नहीं, देना उसके पड़ता। बस तो just बगल में- कर्मचारियों के लिए भी ऐसी उसके कोई just स्कीम बगल होनी में- चाहिए। चलिए, बहुत बहुत रमेश जी, शुक्रिया आप उसके सभी जस्ट का। बगल में बिल्डिंग है, कभी भी ब्रजभूषण आइए, जी, स्वागत है गीत आपका। धीर जी, रमेश राठौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि पेंशन पर टेंशन बढ़ गई है। कर्मचारी संघ मोर्चा खोलने को तैयार है। सरकार का कहना है कि अभी इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी, बैठक की जाएगी, फिर कुछ निर्णय लिया जाएगा। हालांकि साफ एक तौर पर सरकार ने यह मना नहीं किया है कि हम इस बात को नहीं मानना चाहते, लेकिन इस पर समीक्षा करना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मुद्दे के बीच में बनी हुई है। कांग्रेस का भी कहना है साफ तौर पर कि किसी भी तरह से हो, इस मामले का निपटारा होना चाहिए और जो लाभ कर्मचारी मांग रहे हैं वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे पेंशन की टेंशन पर क्या कुछ स्थितियां और आगे बनने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।